मगर नादिया, आपने कहा कि एक तरह से आपको अच्छी आदतें जोका थिएटर से भी मिली, मगर जोका थिएटर सबको मालूम है और जिनको नहीं मालूम वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो है थिएटर करते थे। और मुझे आज भी याद है कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने के अंदर जब बिल्कुल खामोशी थी और जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर आमरीत के ऊपर बात नहीं होती थी, तो अजोका थिएटर इस किस्म के प्लेस करता था। फिर आप एक ग्लैमरस दुनिया में आई, 5 में से शोबिज़ की दुनिया। क्या आपको लगता है कि वो जो जर्नी थी जहाँ से आप एक सोशली कॉन्शियस थिएटर से आई और फिर आप गई शोबिज़ की दुनिया में, कहीं आपको लगता है कि शोबिज़ की दुनिया जो हमारी असल दुनिया उसकी अक्कासी नहीं करता? हमें सिखाया गया था मदिया खाला से, अम्मी से, हर वो तमाम लोग, आसमा खाला से, कि हर चीज़ जो है ना वो सियासी है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स है, आपकी खामोशी में भी एक फैसला है जो पॉलिटिकल है। तो हर चीज़ से पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक्स से, ये माशी हालात से, सोशल हालात में, हर चीज़ जो चीज़ यहाँ जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो एक जो भी फिल्में दिखाई जा रही हैं, जो शायरी पढ़ी जा रही है, जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। तो ये तो हमें बचपन से सिखा दिया गया। तो जब ट्रांजिशन हुआ थिएटर से टेलीविज़न का, तो बहुत कम ऐसे मैंने मौके देखे जहाँ पे वो जो वाकई में एक पॉलिटिक्स को पहचाना जा रहा है। क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी, जो ज़्यादातर है, जो मैं जनरलाइज कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे तन मन नीलो नील जैसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, दमसा जैसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, उदाड़ी जैसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, बट ज़्यादातर एक रिग्रेसिव सी स्क्रिप्ट रहती है। अच्छा। और वो जो रिग्रेसिव स्क्रिप्ट है, मुझे जहाँ मैं जाती हूँ दुनिया में, पाकिस्तान में, मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग औरतें मिलती हैं। वो औरतें जो काम करती हैं, जो देहातों में काम करती हैं, दफ्तरों में काम करती हैं, अस्पतालों में काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, उनकी मेहनत, उनकी ख्वाब, उनकी जो वो कासी नहीं, वो नज़र नहीं आती। उनकी एक बहुत वो आपको नहीं नज़र आती। और ये ग्लैमरस जो दुनिया है जिसकी आपने बात की, उसमें जो ख़वातीन हैं उनका एक ही एम होता है कि मर्द को हासिल कर लेना। कहीं पे दफ्तर भी जाती हैं तो फिर भाई बॉस के लिए तड़प रही होती हैं। तो ये एक जनरल जो एक ये है ना, एक रवैया इंडस्ट्री में, वहाँ पे मुझे लगता है कि एक्चुअली ये नहीं अक्कासी करता सही तरह से माशरे का, बिकॉज हमारी लड़कियाँ ऐसी नहीं हैं। समिया, डू यू अग्री कि जो नादिया की जर्नी रही फ्रॉम थिएटर टू फिल्म या ड्रामा, वो कहती हैं कि जो ड्रामे में हमें टीवी सीरियल्स में नज़र आया वो रिग्रेसिव ख़वातीन थी, वो जो स्ट्रॉन्ग ख़वातीन थी, जिस तरह आपकी वालदा भी हैं, नादिया जी की भी वालदा हैं, उस तरह की ख़वातीन नज़र नहीं आ रही थी स्क्रीन पे। तो क्या आज भी यही डिलेमा है? क्योंकि आपने तो बड़े स्ट्रॉन्ग रोल्स भी किए हैं, नादिया जी ने भी बड़े स्ट्रॉन्ग रोल्स किए हैं, मगर क्या लार्जली मेन स्ट्रीम जो आपकी फिल्म्स हैं, ड्रामाज हैं, उसके अंदर जो ख़वातीन पाकिस्तान की आम शहरी जो हैं वो नज़र नहीं आती, द स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ पाकिस्तान? आई थिंक हाँ, जनरली स्पीकिंग ये है एक ज़्यादातर इस तरह की कहानियां होंगी जिसमें कि औरत को एक स्टीरियोटाइप करके ही दिखाया जाएगा, मर्द को भी स्टीरियोटाइप करके दिखाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि बढ़ते जा रहे हैं। अभी मेरे सामने जो स्क्रिप्ट्स आती है उससे भी मुझे आइडिया हो जाता है कि उसमें से कितनी हैं जो कि रिग्रेसिव हैं और कितनी हैं जो कि पॉजिटिव सोशल चेंज की बात कर रही हैं। और मुझे तो इसी बात से पता है कि मैं इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ रही हूँ और बहुत उसके अंदर ज़रूरी बातें की गई हैं। और सबसे ज़्यादा आई थिंक अहम बात यह है कि वो बहुत वेल रिसीव भी हुए हैं। लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स, टीवी की ड्रामों की वजह से बहुत सारे इश्यूज सोशली एक्सेप्टेबल हो गए उन पे बात करना, जैसे कि आप उदारी का कह रही हैं। जी बिल्कुल। उसके अलावा क्योंकि उससे पहले अपनी घर में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं हो रही थी। और उसके अलावा ये दिल ना उम्मीद तो नहीं कश वालों ने बनाया था, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी उसके अंदर इशू बहुत बड़ा उसको छेड़ा गया था। उसके बाद अभी ये तन मन नीलो नील एक ड्रामा गुजरा है। मतलब इस तरह के बहुत सारे हैं जिन्होंने ये इश्यूज को सेंसिटिवली उठाया है।